Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 9 of Unit 3rd Newton's Law of Motion. बड़ा ही important ये लेसन है एंड इट इज़ नोमेरिकल बेस्ड लेसन और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है। द नोमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन। द नोमेरिकल इज ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकेंड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। What he said, a force of 5 Newton changes the velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. How much force is required to bring about the same change in 2 seconds? वो क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखें। What he said, वो कह रहा है कि एक बॉडी है, suppose this is the body, जिसका मास है मान लेते हैं m। अब इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। मैं कहता हूं कि मैंने F1 फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स था कितना, 5 न्यूटन। अब जब हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो इनिशियली ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी। और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, कितना, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, कितने टाइम के लिए, मैं कहता हूं कि dt1 टाइम के लिए अप्लाई किया, दैट इज 5 सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी। दोबारा सुने, वो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, जिसका मास है मेरे पास स्मॉल m, और इनिशियली ये बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। वो कहता है इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं कहता हूं कि F1 फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, वो कितना था, 5 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई किया गया, 5 न्यूटन का, जिससे इस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। और कितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया, 5 सेकेंड के लिए। वो कहता है कि अब हमें बताओ कि मैं यही सेम बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द अनदर बॉडी हैविंग द सेम मास, इससे m, मैं इस पे कितना फोर्स अप्लाई करूं। मैं कहता हूं कि F2 फोर्स आप अप्लाई करें, और कितने टाइम के लिए अप्लाई करना है, दैट इज 2 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। कि इस बॉडी, अब ये जो मैंने सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि मैं एक दूसरी बॉडी ले रहा हूं और ये बॉडी बिल्कुल वही है पहले जैसी, इसका मास m है और इसकी इनिशियल जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कितना करें और कि इसकी वेलोसिटी में उतना ही चेंज आया जितना पहले आया था, लेकिन फोर्स अब हमें 2 सेकंड के लिए अप्लाई करना है। मतलब जो वेलोसिटी है वो फिर दोबारा से 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, लेकिन अब जो फोर्स है वो 5 सेकंड की बजाय 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया। तो बताओ F2 क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक बॉडी है जिसका मास है आपके पास स्मॉल m, इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर हम इसका मोमेंटम बात करें तो इसका मोमेंटम है, मान लेते हैं P1, तो दैट इज m इंटू वी। m इंटू वी, व्हाट इज v, दैट इज 10, तो इट कम्स आउट टू बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है, दोबारा देख लो, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि एक बॉडी है, इस बॉडी का इनिशियली मास कितना है, m, और ये बॉडी इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो उसका मोमेंटम कितना होगा, मैं कहता हूं P1 है, दैट इज m इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ना मास कितना है kg में, m kg, वेलोसिटी है आपके पास कितनी,
वेलोसिटी है आपके पास दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर साफ साफ। क्या कह रहा है वो हमें, एक बॉडी जिसका मास है आपके पास स्मॉल m, इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा दैट इज p1, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मास, दैट इज m kg, और व्हाट इज वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो p1 आ गया आपके पास कितना, 10 m kg मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास P1। वो कहता है कि अब मैं इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कितना, 5 न्यूटन का। कितना फोर्स अप्लाई किया गया, 5 न्यूटन का, जिससे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड होगी। और कितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया, 5 सेकेंड के लिए। तो उसके पास जो नया मोमेंटम आया दैट इज P1 डैश, वो कितना आया, दैट इज 20 m kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट केस के अंदर, तो दैट इज dp1, दैट इज p1 डैश माइनस p1, दैट इज 10 m kg मीटर पर सेकेंड। ये पहली सिचुएशन है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बॉडी जिसका मास कितना है, स्मॉल m, इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो उसके पास मोमेंटम तो होगा दैट इज p1। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास है m kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल मोमेंटम आया 10 m kg मीटर पर सेकेंड। अब वो कहता है कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, कितना, F1। F1 कितना है, 5 न्यूटन। और ये फोर्स कितने टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है, तो dt1 है 5 सेकेंड, जिससे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इसका मोमेंटम बना P1 डैश, वो कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब 20 इंटू m kg मीटर पर सेकेंड। तो इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, जब फोर्स 5 न्यूटन का 5 सेकेंड के लिए लगाया गया, तो P1 डैश माइनस P1, दैट इज 10 m kg मीटर पर सेकेंड। इसमें से ये जाएगा तो 10 m kg मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकेंड। मैं अब दोबारा यही बॉडी ले रहा हूं जिसका मास है m। वो कहता है कि मैं कितना फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई करूं। ये बॉडी अब कितनी, इनिशियली कितनी वेलोसिटी से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इसका जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज P2, वो है मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। वो है इसका मतलब 10 m kg मीटर पर सेकेंड। वो कहता है मैं इस पे कितना फोर्स अप्लाई करूं, लेकिन फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। और वो कह रहा है कि मैं कितना अप्लाई करूं, कि फोर्स तो मैं 2 सेकेंड के लिए अप्लाई करूं। पहले लगाया था 5 सेकेंड के लिए, अब लगाना है 2 सेकेंड के लिए, कि वेलोसिटी में उतना ही चेंज आया जितना पहले आया था। तो पहले मोमेंटम था 10 मीटर पर सेकेंड। मैं कहता हूं कि F2 अमाउंट का फोर्स हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे इसकी वेलोसिटी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और वो 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया। तो आपको F2 निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ चुका है, फाइनल मोमेंटम इज P2 डैश, दैट इज m kg इंटू वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इट कम्स आउट टू बी 20 m kg मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो dp2, दैट इज P2 डैश माइनस P2, इट कम्स आउट टू बी अगेन 10 m kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो चेंज इन मोमेंटम दोनों केसेस में सेम आया, बिल्कुल सेम आया, लेकिन फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया गया, 2 सेकेंड के लिए लगाया गया। तो वो कह रहा है कि ये फोर्स आप हमें फाइंड आउट करके दो। इट मीन्स आपको F2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ,
ऑफ मोशन। अगर हम बात करें तो व्हाट इज एफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। तो अगर मैं f1 की बात करूंगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दैट इज k dp1 बाय dt1। इसी तरह f2 निकालूंगा तो दैट इज k dp2 बाय dt2। डिवाइड करेंगे f2 को f1 से, दिस इज f2 बाय f1, तो इट कम्स आउट टू बी k dp2 बाय dt2 डिवाइडेड बाय k dp1 बाय dt1। इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी dp2 बाय dp1 इंटू dt1 बाय dt2। अब ध्यान से देखेंगे dp1 की वैल्यू कितनी है 10 m kg मीटर पर सेकेंड, dp2 की वैल्यू कितनी है 10 m kg मीटर पर सेकेंड, एज dp1 इज इक्वल टू dp2। तो ये हमारी इक्वेशन जो रिड्यूस होगी, दिस इज f2 बाय f1, इट कम्स आउट टू बी dt1 बाय dt2। तो f2 निकालेंगे यहां से, तो f2 कम्स आउट टू बी f1 dt1 बाय dt2। नाउ F2 is equal to F1. Now what is F1? That is 5 Newton. What is DT1? DT1 that is शुरू में कितना फोर्स लगाया गया 5 सेकेंड के लिए, और फिर कितना लगाया गया 2 सेकेंड के लिए, सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो इसको करेंगे तो दैट इज 25 बाय 2 न्यूटन। तो F2 इज कम्स आउट टू बी 12.5 न्यूटन। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि 2 सेकंड में हम फोर्स 2 सेकंड के लिए फोर्स को अप्लाई करें और सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए अप्लाई करें, तो कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, दैट इज 12.5 न्यूटन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।